नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वक्फ बिल को भले ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। इसकी वजह है सहयोगी दलों में टूट। बीजेपी के सहयोगी दलों में धड़ाधड़ एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। बता दें कि वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। बता दें कि सभी मुस्लिम नेता अपनी पार्टी प्रमुखों पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं और मुसलमानों के साथ धोखा देने का भी आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी ने मुसलमान वोटरों को साधने के लिए और अपने खेमे में मिलाने के लिए सौगाते मोदी का तोहफा दिया। एक तरफ जहां सौगाते मोदी से मुसलमानों को साधने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल पास कराकर मुस्लिम समुदाय के साथ बड़ा खेल कर दिया है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों का कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी जमीन लेना चाहती है, जो सरासर गलत है। वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन होती है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। वो मुसलमानों के द्वारा अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन होती है, जिसको वक्फ कानून लाकर मोदी सरकार छीनना चाहती है, जिसको लेकर मुसलमानों ने आंदोलन छेड़ दिया और पूरे देश में आंदोलन जारी है। वहीं आंदोलन को देखते हुए क्या सरकार वक्फ बिल को वापस लेती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर 14 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इसके अलावा तमाम मुस्लिम संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। वहीं अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा भी करते हैं और 100 में से 80 की बात भी करते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि 100 में से 80 कौन से लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें, इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा कि 100 में से 80 सपोर्टर्स किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल पास होते ही बीजेपी के सभी सहयोगी दलों में भगदड़ मची हुई है और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। वहीं बिहार चुनाव से साफ हो जाएगा कि बीजेपी की क्या साख बची है। मोदी की छवि पहले से और खराब हो चुकी है। देश की जनता की नाराजगी बीजेपी सरकार से इस कदर बढ़ गई है कि जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। उधर विपक्ष मोदी और योगी को बेनकाब करने का भी मौका नहीं गंवा रहा है और बीजेपी सरकार की नाकामियों को लगातार उजागर कर रहा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर एनडीए में दरार उभर कर सामने आ रही है। यह बिल, जिसे सरकार वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी बता रही है, वही अब गठबंधन के भीतर ही विवाद का केंद्र भी बन गया है। जानकारी के मुताबिक एनडीए के कुछ प्रमुख सहयोगी दल, खासकर जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने बिल के कुछ प्रावधानों पर खुली नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि इन दलों का मानना है कि बिल धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत कर रही है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस मुद्दे पर खामोशी भी बड़ा सवाल उठा रही है। पार्टी के कुछ सांसदों ने निजी तौर पर बिल के खिलाफ वोटिंग की बात कही, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। टीडीपी ने भी बिल को जल्दबाजी में पास कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। दूसरी ओर बीजेपी इसे सुधारवादी कदम बताकर सहयोगियों को मनाने की कोशिश में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बिल का मकसद वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाना है, न कि धार्मिक मामलों में दखल देना है। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी करार देकर माहौल को गर्मा दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी बिल के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। वहीं एनडीए की इस फूट ने सरकार की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह बिल गठबंधन की स्थिरता को हिला देगा या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीति खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।